जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे खोटा का जो जेएसएससी सीजीएल का नया सिलेबस आया है, उसमें हम लोग सुहान लागे रे बुक का जो जिसके लेखक है दिनेश कुमार दिनमनी जी, उसमें हम लोग दो गीत देख चुके थे। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे जिसके लेखक थे सुकुमार जी, और बोने पाकल सैया कोर जिनके लेखक थे दिनेश दिनमनी जी। तो हम लोग जो खोटा शिष्ट गीत, जो हम लोग को 10 खोटा शिष्ट गीत पढ़ना है, उसी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज 2 शिष्ट गीत और देखेंगे। मिले की रहिया और दूसरा है सांझे हंसे झींगा फूल। तब मिली की रहिया के लेखक हैं प्रदीप कुमार दीपक जी। तो चलिए हम लोग ये जो शिष्ट गीत है उसको पढ़ते हैं। भारतवासी मिली की रहिया। देखिए, इस लोकगीत में मेनली ये बताया गया है कि भारतवासी मतलब भारत का जो विभिन्न क्षेत्र का जो समन्वय का जो बात होता है, भारत जो विविधता का देश माना जाता है, तो उसी में हम लोग को बताया गया है कि सभी भारतवासी को मिल के रहना चाहिए, सभी काम मिल के करना चाहिए, और भारत के जो मुख्य मुद्दा है उसमें हम लोग को एक साथ रहना चाहिए। तो हम लोग चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला बोलता है भारतवासी मिली के रहिया। भारतवासी मिली के रहिया रे, कांधी जोरी सुख दुख मिली के सहिया रे। भारतवासी मिली के रहिया रे, मतलब भारतवासी मिलजुल के रहिए, सब कोई एक साथ मिलजुल के रहिए। कांधी जोरी सुख दुख मिली के सहिया, जो जितने भी सुख दुख आएंगे, भारत पे जो भी सुख दुख आएगा या फिर हम लोग पे जो भी सुख दुख आएंगे, वो हम लोग साथ सब कोई मिल के एक साथ सहेंगे। भारतवासी मिली के रहिया रे। आगे लिखते हैं कवि जी कि कश्मीरे के माटी आपन मुड़े माखा चंदन रकम, और कन्याकुमारी पानी मंजूरी भरे खा तोर कसम। धर्म जाति के नामे ना लड़िया रे, भारतवासी मिली के रहिया रे। ये मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं जो कश्मीरी का मट्टी है अपन मुड़े माखा चंदन रकम। कश्मीर का जो मट्टी है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं कश्मीर पिछले कुछ सालों से बहुत बड़ा मुद्दा था कश्मीर, लेकिन 370 अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये तो मुद्दा ख़त्म हो गया। तो उससे पहले ये कविता रचा गया था, लेकिन हम इसमें बोला गया है कि कश्मीर के माटी अपन मुड़े माखा चंदन रकम। चंदन की तरह कश्मीर की मट्टी को हमने माथा पे लगाना है। और कन्याकुमारी पानी अंजूरी भैर खाएं तो ही कसम, मतलब और कन्याकुमारी का पानी अंजूरी मिला के भर के कसम खाना है हम लोग को कि हम लोग सब एक साथ रहेंगे। मतलब आप देख सकते हैं उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जोड़ने का बात कहे हैं इसमें कवि जी कि सबको मिल के रहना है। धर्म जाति के नामे ना लड़िया रे, भारतवासी मिल के रहिया रे। किसी भी प्रकार का, या हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी प्रकार का जो धर्म है या भी किसी भी प्रकार का जाति है, कोई भी जाति है, सबको को आपस में लड़ना नहीं है, सबको मिल के रहना है और भारत को आगे बढ़ाना है। इसमें भारत के बारे में आगे बढ़ाने के बात कहे हैं कवि जी। भारत माँ की रक्षा खातिर कते वीर शहीद भेला। भारत की माता की रक्षा के लिए कितना कितना वीर लोग शहीद हो गए। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, और हम लोग देखते हैं गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, कितना सारे देश के शहीद हो गए भारत की आज़ादी के लिए। रक्तक नदी डेंगी आज़ादी के चेरई पहला, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कवि जी कि रक्तक नदी, खून की नदियाँ बह गई इस आज़ादी को पाने के लिए। डेंगी के मतलब पार करके, खून की नदियाँ पार करके इस आज़ादी का जो चिरई है, जो हम लोग अभी अपने मन से जीते हैं, रहते हैं, हम लोग का अपना एक अधिकार है, मानवाधिकार है कि हम लोग ऐसे जी सकते हैं, रह सकते हैं। आज़ादी से पहले ऐसा नहीं था, सब कुछ में बंधन था। तो यही चीज़ बोल रहे हैं कि ये जो आज़ादी है वो हम लोग ऐसे नहीं पाए हैं। कितना कितना वीर शहीद हो गए। हम लोग रक्त की नदियाँ बह गई, कितना युद्ध हुए। 1942 का युद्ध देखते हैं हम लोग, सिद्धू कानू का जो युद्ध हुआ था, विद्रोह हुआ था 1855-56, वो देखते हैं। तो उसी में आगे बोलते हैं ये चिरई के बचाए की रखियाँ रे। यहाँ चिरई का मतलब होता है आज़ादी। ये जो आज़ादी हम लोग को मिला है इतना बलिदान के लिए, बलिदान पे, उसको हम लोग को बचा के रखता है। भारतवासी मिली के रही हरे। भीनु भुनु लुगा फटा, भीनु भुनु भाषा बोली। यहाँ पे देखिए भीनु भीनु लुगा फटा। उत्तर भारत में कुछ और पहनावा है, दक्षिण भारत में कुछ और पहनावा है। आप लोग नॉर्थ में जाइएगा तो कुछ और पहनावा है, नॉर्थ में कुछ और भाषा है, झारखंड का कुछ और भाषा। झारखंड में ही आप लोग देख लीजिए, खोरठा है, नागपुरी है, कुरमाली है, पंच परगनिया है। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। तो यहीं लिखते हैं कवि जी कि भीनु भुनु लुगा फटा, भीनु भुनु भाषा बोली। दिवाली, गुरु पर्व, ईद, क्रिसमस, फगुआ, होली, मतलब सभी देखिए यहाँ पे सभी धर्म की
पर्व का यहाँ पे चर्चा किए हैं। दीपावली हिंदू धर्म का, गुरु पर्व सिख लोग का, ईद मुस्लिम लोग का, क्रिसमस जो हम लोग मनाते हैं, क्रिसमस जो मनाया जाता है जो ईसाई लोग का, फगुआ होली हिंदू धर्म का, सभी धर्मों के जो पर्व हैं उसके बारे में बताए हैं। कते फूले सोभी हम हई बगिया रे, भारतवासी मिलके रहिया रे। कते फूले सोभी हई बगिया रे, बहुत सारा मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्म है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की भाषा है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पहनावा ओढ़ावा है। सब चीज़ भारत बोला जाता है कि भारत एक विविधता का देश है। यहाँ पे हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे आपको विविधता मिल जाएगा। तो इसके बावजूद भी कवि जी बोलते हैं कि भारतवासी मिली के रहिया रे। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। देश देश का आंगन शोभे परदेशिक टोना टाना। देश के आंगन में परदेशिक टोना टाना, देश की आंगन हर एक आंगन में अपने को अच्छा से रखना है, अच्छा से मिलजुल के रहना है। रोजी रोटी पेट खातिर मड़ाई लिहा कोनो कोना। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो देखते हैं पलायन को हम लोग समस्या देखते हैं कि झारखंड के लोग महाराष्ट्र चल गए हैं, दक्षिण भारत चल गए हैं काम करने के लिए। तो वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ के लोगों को से अपील करते हैं कि झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। अभी हम लोग खास हाल फिलहाल में देख रहे थे तमिलनाडु वाला मुद्दा हिंदी भाषा को लेकर के, तो वहाँ पे बोलते हैं कि हम लोग को लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। कोई भी आदमी काम करने के लिए जाना है, कहीं भी रह रहा है, कहीं भी कमा रहा है, खा रहा है, तो सबको एक साथ मिल के रहना है। एक माई केर कोरे तोय बुझिया रे, भारतवासी सभी को मिल के रहिया। सबको एक माई के बुझिया, सबको हम लोग भारत माता का बेटा है, भारत माता के सपूत है, सबको ये समझिए और सबको एक साथ मिल के रहिए। तो ये कविता बहुत छोटा कविता था और यहीं पे ख़त्म होता है। ये गीत है, शिष्ट गीत है और यहीं पे ख़त्म होता है। मिली के रहिया प्रदीप कुमार दीपक जी लिखे थे। अगला हम लोग गीत देखते हैं। सांझे हंसे झींगा फूल, सांझे हंसे झींगा फूल। यहाँ पे मतलब सांझ का मतलब होता है शाम और हंसे का मतलब होता है हंसना। मतलब हंसा यहाँ पे हंसना तो होता है लेकिन यहाँ पे खिलना का मतलब लिया गया है कि सांझे हंसे झींगा फूल, मतलब शाम को झींगा फूल खिलता है। उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे कि झींगा फूल है वो जो शाम को खिलता है। इसके लेखक हैं महेंद्र नाथ गोस्वामी, ये गीत लिखे हैं। और इसमें आगे क्या बोलते हैं चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें मेन जो है ना भादो मास का जो चर्चा किया गया है, पानी बरसता है, मंजूर नाचता है, पेड़ पौधे झूम उठते हैं, फसल जो है लहलहाते हैं, धान रोपाता है, उस सब के बारे में नदियाँ उमड़ पड़ते हैं, रिझवार लोग जो है वो गीत गाते हैं, कर्म के दिन आता है, इस सब के बारे में प्रकृति के बारे में चर्चा किया गया। यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं। गरजे बदरवा नाचे मंजुरुआ भादर मासे, हाय रे भादर मासे। गरजे बदरवा नाचे मंजुरुआ भादर मासे, हाय रे भादर मासे। मतलब बादल गरज रहा है, मेंजूर नाच रहे हैं भादर मास में। भादो के महीना के बारे में चर्चा किया गया है। यहाँ पूछ सकता है क्वेश्चन कि सांझे हंसे झींगा फूल में कौन सा महीना का चर्चा किया गया, तो भादो मास का चर्चा किया गया है। तो गरजे बरदवा नाचे मंजुरुआ भादर मासे, हाय रे भादर मासे। बादल गरज रहा है, पानी बरस रहा है, मेंजूर नाच रहा है। सोच रहे हैं कितना मनमोहक दृश्य होगा इस समय, उसके बारे में कवि जी लिखते हैं, लेखक जी लिखते हैं। नदियाँ उमड़े दुयो कुइल रे भादर मासे। नदी जब पानी पड़ता है तो दोनों किनारे से उमड़ पड़ती है, एकदम बहने लगती है, कल कल पानी एकदम देखते हैं, एकदम नदी उमड़ती है। उसका एक अलग खूबसूरती, एक अलग नज़ारा होगा। आप लोग अगर गाँव में रहते होंगे तो देखते होंगे जब पानी बरसता है, नदी में जब पानी आता है तो एकदम अलग से मनमोहक खुशबू रहता है उसका। साजय अखरवा बाजय मंदरवा भादर मासे, हाय रे भादर मासे। अखरा सज जाता है कब, भादर मास में करम पर्व आता है, अखरा सजता है, मांदर बजता है, सब कोई नाच गान गाते हैं। उसके बारे में ही लेखक जी लिखते हैं। सांझे हंसे झींगा फूल रे। यहाँ पूछ सकता है क्वेश्चन कि झींगा फूल कब खिलता है, तो सांझ में। सांझे हंसे झींगा फूल रे भादर मासे। भादो के महीना में है जो झींगा फूल है वो शाम के में खिलता है। गाथ बाई फुलवा खोसबै खोपवा भादर मासे। जो झींगा फूल के बारे में होता है, गाथबै फुलवा खोसबै खोपवा, फूल को गाथेंगे अपना खोपा में लगाएंगे। देखते हैं कि झारखंडी क्षेत्र में सभी महिला लोग जो है, या फिर आप लोग देख सकते हैं जो लड़की लोग खोपा बनाती है, तो खोपा में बहुत सारा फूल लगाती है। तो वही फूल के बारे में होता है कि झींगा फूल हम लोग खोपा में झींगा फूल गाथेंगे और खोपवा में लगाएंगे भादर मासे, हाय रे भादर मासे। मेन जो ये गीत है उसमें भादो माह का चर्चा किया गया है। तो इसीलिए रिझे हिया व्याकुल रे, रिझे हिया व्याकुल रे भादर मासे। मतलब मेरा जो हृदय है वो रिझ रहा है, व्याकुल है,
कि हम भादर मास में जाएं, गीत गाएं, नाचें। भादों का महीना का शुरू बार पानी पड़ता है, गर्मी से आदमी उबार पाता है कि इतना भयानक, अभी देख रहे हैं कितना ज़्यादा गर्मी है, अगर पानी पड़ेगा तो एकदम राहत महसूस होगा। वही चीज़ के बारे, वही कल्पना के बारे में बताया गया। पिया परदेसवा कुहका करेजवा भादर मासे। आदमी जब यहाँ से देश से परदेश कमाने के लिए चले जाते हैं, पिया जब चली जाती है, यहाँ पे श्रृंगार भाव के रस यहाँ पे देख सकते हैं कि पत्नी अकेले है घर में और इतना मनमोहक दृश्य है, इतना मनमोहक मतलब शाम है, इतना मनमोहक रात है, सब कुछ चिड़ियाँ गा रही है, मेंजूर नाच रहे हैं, पानी पड़ रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, उसके बीच में परदेश मतलब पति ही नहीं है। तो समझ रहे हैं कैसे करेजा लग रहा होगा। तब कुहका करेजवा रे, करेजवा पूरा कुहक जाता है कि काश पिया भी यहाँ साथ में रहते, कितना अच्छा इस मनमोहक दृश्य का हम लोग आनंद लेते। तो यहाँ पे श्रृंगार भाव का रस दिखाया गया। हाय रे भादर मासे जिए हुए हुलुसथुल रे, हाय रे भादर मासे जिए हुलुसुथुल रे भादर मासे। मतलब मन, हृदय, उमंग सब पूरा उमड़ने लगता है इस भादर मास के महीना में। तो ये गीत, 2 गीत यहीं पे, छोटा-छोटा 2 गीत था, यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस मंथ के अंतिम तक जो नया सिलेबस ऐड हुआ है उसे ख़त्म कर दिया जाए, पूरा से पूरा अच्छे तरीक़े से पढ़ा दिया जाए। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए धन्यवाद।